हेलो फ्रेंड्स, एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उन ऑब्स्टिकल्स या उन बाधाओं के बारे में जो हमारी इच्छाओं को मैनिफेस्ट होने से रोकती हैं। हम यहां किताबों में लिखे हुए ऑब्स्टिकल्स की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उन रुकावटों की जो मैनिफेस्टेशन करते समय एक आम इंसान फील करता है और जिनकी वजह से वो यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं हो पाता। इन शॉर्ट, हम बात करेंगे कि अपने माइंड को यूनिवर्स से जुड़ने के लिए क्लियर कैसे करना है। तो अब यह जानने का प्रयास करते हैं कि क्या हैं वो ऑब्स्टिकल्स जो हमें मैनिफेस्ट करने से रोकते हैं और उन्हें कैसे दूर किया जाए। द फर्स्ट बिगेस्ट ऑब्स्टिकल्स इज अपने गोल या टारगेट को बहुत बड़ा और अनरियलिस्टिक समझना। बहुत बार तो मैनिफेस्ट इसलिए नहीं हो पाता है कि हमें भरोसा ही नहीं होता कि हम जो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो पॉसिबल भी हो सकता है, क्योंकि जो भी कुछ हम मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं नॉर्मली वो हमारी प्रेजेंट रियलिटी से बहुत बड़ा लक्ष्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक जॉब या बिजनेस करते हैं एंड हमारी मंथली इनकम 50,000 रुपये है और हम 2 करोड़ का एक घर मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो थोड़े दिनों बाद हमें यह लगता है कि यह सब कैसे होगा, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी इनकम तो सिर्फ 50,000 रुपये महीना ही है, तो यूनिवर्स 2 करोड़ कैसे और कहां से लाके देगा। फिर हम डाउट करने लगते हैं कि 2 करोड़ तो बहुत बड़ा टारगेट है, क्या मेरा इतना बड़े टारगेट को मैनिफेस्ट करना रियलिस्टिक होगा। यही वो स्टेज है जब सब कुछ जीरो हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे करें। हमारा डाउट यह है कि क्या 2 करोड़ जैसे बड़े टारगेट को मैनिफेस्ट करना रियलिस्टिक होगा। फ्रेंड्स, अगर मैनिफेस्टेशन टारगेट हमारी प्रेजेंट रियलिटी से बहुत बड़ा नहीं होगा तो मैनिफेस्ट ही क्यों करें, फिर तो उस टारगेट को खुद ही हासिल कर लेंगे। इसलिए पहले तो हमने अपने आप को यह भरोसा दिलाना है कि जो भी हम मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वह हमारी आज की रियलिटी से बेशक दूर है लेकिन असंभव नहीं है। और खुद को दूसरा भरोसा यह दिलाना है कि यह टारगेट मेरे लिए बड़ा या अनरियलिस्टिक हो सकता है, पर ब्रह्मांड के लिए कुछ भी बड़ा और अनरियलिस्टिक नहीं है। यह भरोसा जब हम खुद को दिला देंगे तो मैनिफेस्ट करते हुए हमारा मन भटकेगा नहीं और हम पूरी शिद्दत से खुद को ब्रह्मांड के आगे सरेंडर कर सकते हैं। और यही मैनिफेस्टेशन के लिए सही दिशा में हमारा पहला कदम होगा। सेकंड ऑब्स्टिकल इज मैनिफेस्ट करते हुए यूनिवर्स से खुल के न मांग पाना। जब भी हम कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे होते हैं तो यह मत समझिए कि हम यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हैं। इसे मांगना नहीं, अपना हक समझिए। अगर हमारे मन में यह भावना रहेगी कि हम यूनिवर्स से मांग रहे हैं तो हमारे बैक ऑफ माइंड में हमेशा एक फीलिंग आती रहेगी कि मैं वो मांगने की कोशिश कर रहा हूं जिसके लिए मैं फिजिकल वर्ल्ड में कुछ कर नहीं रहा, बस माइंड में इमेजिन कर रहा हूं। तो अगर मैनिफेस्टेशन को आप यूनिवर्स से मांगना समझेंगे तो यह भावना आपके ध्यान को भटकाएगी और मैनिफेस्टेशन में बड़ी बाधा पैदा करेगी। जैसे एक छोटा बच्चा अपने पापा से कुछ मांगता है तो उसके मन में यह शंका नहीं होती कि मैं पापा से कैसे मांगूं। बच्चे को इस बात से कोई मतलब नहीं होता है कि जो वो मांग रहा है वो एक बहुत महंगी चीज है, उसे तो बस वो चीज चाहिए, पापा चाहे कैसे भी और कहीं से भी ला के दें। बस यही कनेक्शन हमने यूनिवर्स के साथ बनाना है। हमें अपने दिमाग में पूरी दृढ़ता के साथ बस यही सोचना है कि जो मैं यूनिवर्स से मांग रहा हूं वो मेरा हक है और यूनिवर्स का यह फर्ज है कि वो मुझे ला करके दे। अगर आप इस तरह का कनेक्ट यूनिवर्स के साथ फील करेंगे तो वो जुड़ाव बहुत गहरा होगा और यूनिवर्स को वो लाके देना ही होगा जो आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट ऑब्स्टिकल इज नेगेटिव बिलीफ्स अबाउट योरसेल्फ। अगर हम ये सोचते हुए मैनिफेस्टेशन करेंगे कि मैं जो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं अगर वो मुझे मिल भी जाए तो क्या मैं उस चीज के योग्य हूं भी या नहीं, तो ये सेल्फ डाउट हमें ब्रह्मांड के साथ जुड़ने से रोक सकता है। इसलिए जब भी अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करें तो अपने विचारों को सीमित न करें, अपने विचारों पर किसी तरह का डाउट ना करें। बस ये सोचते हुए खुद को यूनिवर्स के आगे सरेंडर कर दें कि अगर यूनिवर्स ने मेरी मैनिफेस्टेशन के पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए मुझे चुना है तो मैं वो सब कर सकता हूं जो यूनिवर्स मुझसे करवाना चाहता है। और जब आप एक खुली सोच के साथ खुद को यूनिवर्स के आगे सरेंडर कर देंगे तो इजीली यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाओगे। अनदर ऑब्स्टिकल इज लैक ऑफ क्लैरिटी मीन्स अपने लक्ष्य को लेकर कंफ्यूज होना। जो भी हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं अगर हम बार बार अपने लक्ष्य को बदलते रहेंगे तो ना तो यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाएंगे या ना ही कुछ मैनिफेस्ट कर पाएंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप पैसों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं और 1 करोड़ रुपए के लिए मैनिफेस्टेशन प्रोसेसेस को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन थोड़े दिन करने के बाद आपको लगने लगता है कि 1 करोड़ से तो कुछ नहीं होगा, मुझे 2 करोड़ मैनिफेस्ट करना चाहिए।
और उसके थोड़े दिनों के बाद आप सोचते हो जब यूनिवर्स से मांगना ही है तो क्यों ना सीधा 5 करोड़ ही मांग लेता हूं। तो यह प्रोसेस ऐसे काम नहीं करेगा। चाहे कोई भी इंसान हो, ये सब विचार स्वाभाविक हैं और इन्हीं डिस्ट्रैक्शंस या ऑब्स्टिकल्स पर हमें काबू पाना है। हमने अपने लक्ष्य को लेकर कंफ्यूजन में नहीं रहना है। जब तक हम कंफ्यूज रहेंगे, यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट ऑब्स्टिकल इज लैक ऑफ पेशेंस, मीन्स धैर्य की कमी। एक और बहुत बड़ी मिस्टेक हम करते हैं कि मैनिफेस्टेशन टारगेट को पूरा करने के लिए भी एक और टारगेट सेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक टारगेट सेट कर देते हैं कि 2 महीने के अंदर हमारा टारगेट मैनिफेस्ट हो जाना चाहिए, और फिर हमारा माइंड बार बार उस पॉइंट पे जाता रहता है कि टाइम बीतता जा रहा है और रिजल्ट्स कुछ दिख नहीं रहे। लेकिन हमें यह समझना होगा कि अगर ऐसा करेंगे तो रिजल्ट्स दिखेंगे भी नहीं, क्योंकि इसका मतलब है कि हमने यूनिवर्स को एक डेड लाइन दे रखी है और हम यूनिवर्स से कनेक्ट होने के बजाय कैलेंडर से कनेक्ट हो रखे हैं। हम यूनिवर्स के बजाय कैलेंडर पर फोकस कर रहे हैं, और यही वो ऑब्स्टिकल है जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है और हमें हमारे टारगेट से दूर लेके जा रहा है। इस ऑब्स्टिकल को क्लियर करने के लिए ब्रह्मांड पर पूरा भरोसा रखें। यह विश्वास करें कि ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पर्दे के पीछे काम कर रहा है और सब कुछ उसी तरह से हो आ रहा है जैसा उसे होना चाहिए। अगर हम बीच में ही पेशेंस लूज करेंगे तो सब कुछ फिर से जीरो हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमें यह समझना होगा कि अगर यूनिवर्स से कनेक्ट होना है तो इस तरह के किसी भी ऑब्स्टिकल को ओवरकम करना होगा और यूनिवर्स के साथ हमारे कनेक्शन को उस लेवल तक लेके जाना होगा जहां हमारी ट्रू पावर एग्जिस्ट्स करती है। और यह तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम इन ऑब्स्टिकल्स को समझेंगे जो हमारे रास्ते में बाधा बने हुए हैं और उन्हें दूर करेंगे। दोस्तों, उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।